उन्हें घसीटते हुए लाया गया, फिर एक कुर्सी पर बिठाया गया, उनके सामने एक स्क्रिप्ट रखा गया और ये कहा गया कि इसे अच्छी तरह याद करें। फिर एंकर को कुछ सवालात दिए गए और एंकर से भी ये कहा गया कि आपने बस हमारी मर्ज़ी के ये सवालात ही पूछने हैं, इससे आगे पीछे और कोई सवाल आपने नहीं पूछना। जब उसने अपने सामने वो लिखा हुआ स्क्रिप्ट देखा और उसे पढ़ा तो फिर उसने मज़ाहमत की और ये कहा कि मुझसे ये ना करवाएं, मैं ये नहीं बोलूँगा। फिर उसे ज़दोकोब किया गया, उसको ये कॉलर से पकड़कर थोड़ा सा उसकी गर्दन को मरोड़ा गया। फिर उसने यही कहा हाथ जोड़ कर के आप ऐसा ना करें, मैं ये नहीं कह सकता। तो फिर उसे थप्पड़ मारे गए। अस्सलाम वालेकुम, इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन गिलाल और ये जो तमहीद मैंने बांधी है ये शेख रशीद अहमद के हवाले से है। और कुछ बड़े जय्यद यूट्यूबर एंकर्स अब सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं कि शेख रशीद अहमद का जो समा टीवी में इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है वो इंटरव्यू रिकॉर्ड होने से पहले इस तरह का मामला हुआ था और शेख रशीद अहमद को एजेंसियों के लोगों ने चुपेरें मारी हैं समा के हेड ऑफिस में। तो इसके हक़ाइक़ मैं आपके सामने बयान करूँगा। हमारे इस्लामाबाद के एक वीलागर हैं, बड़े वीलागर, उन्हें आज तक ये पता नहीं चला कि उन्हें किस लड़की के भाई ने मारा था और उन्हें मार क्यों पड़ी थी। और उन्हें ये ख़बर का पता चल गया कि समा हेड ऑफिस में ये वाक़या हुआ और फिर अलीम ख़ान साहब के दफ्तर में उन्हें ले जाया गया और वहाँ पर भी ज़दोकोब किया गया। मेरी मुराद असद तूर से है और मुबशर ज़ैदी साहब एक बड़े जय्यद सहाफ़ी हैं, उन्हें भी तहकीक करनी चाहिए थी कि आया इस तरह का कोई वाक़या हुआ है या नहीं। उन्होंने भी बस वो रीट्वीट कर दी और असद तूर के वीलाग का हवाला दे दिया। जबकि हमारी इतलात के मुताबिक हम खुद समा में काम कर चुके हैं, समा की टीम का हम पौने 2 साल हिस्सा रहे हैं। कुछ अपने ज़राए से हमने ये कन्फर्म किया कि आया कोई ऐसा वाक़या हुआ है। तो जितने सोर्सेज से हमने कन्फर्म किया उन्होंने कहा कि हमने तो यहाँ पर कोई इस तरह की रिकॉर्डिंग की नहीं है और ना ही इस तरह का कोई वाक़या हुआ है। और ये जो अफवाहें फैला रहे हैं इन्होंने पता नहीं कौन से इनके ज़राए हैं जिनसे इन्होंने तस्दीक की है और फिर अब बढ़ा चढ़ा कर इस मामले को पेश कर रहे हैं। इतलात ज़रूर थी ऐसी कि इंटरव्यू हुआ है। जो फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची, हमने भी अपने पिछले वीलाग में हमारे ये यूट्यूब पर पढ़ा होगा, आप देख सकते हैं कि हमने ये कहा था कि जो प्रॉपर्टी टाइकून की बात की जा रही है तो मोस्ट प्रॉब्ली यानी ज़्यादा चांस ये है कि समा टीवी में ये इंटरव्यू हुआ होगा और शेख रशीद अहमद की जो आप ये कह लें कि बेतकल्लुफ़ानापन है वो एंकर नदीम मलिक से है। तो उसके बाद हमने तो ये कहा कि इंटरव्यू दिया होगा तो उन्होंने नदीम मलिक साहब को दिया होगा, लेकिन अब मुनीफ फ़रूक साहब के हवाले से बातें हो रही हैं और असद तूर ज़राए से ये कह रहे हैं कि मुनीफ फ़रूक को कुछ सवालात दिए गए और कहा गया कि शेख रशीद अहमद साहब से आपने ये सवालात पूछने हैं, इसके अलावा कोई सवाल नहीं पूछने। उन्होंने भी आगे से मज़ाहमत की, उन्होंने भी कहा कि हम ये नहीं कर सकते। फिर उन्होंने जो CEO हैं समा के चौधरी अकरम नवाए वक्त में कालम लिखते हैं, उस्मान बुज़दार के भी वो मामले खुसूसी बराए खुराक पंजाब में रह चुके हैं, बाद में वो उन्हें छोड़ गए थे, आजकल वो अलीम ख़ान साहब के साथ हैं। तो ये कहा गया कि वो भी वहाँ पर मौजूद थे और जो मंजर कशी जनाब असद तूर एंड कंपनी ने की है इन्हें खुद सोचना चाहिए भाईजान। लगता है ये जो आजकल पक्का नहीं बल्कि कच्चे सिगरेटों के सूटे लगाते हैं कि ये आएँ शाएँ बाएँ, यानी जिस इवेंट पे मौजूद भी नहीं होते उस इवेंट के हवाले से भी अफवाह साज फैक्ट्री के तौर पर ये लोग काम कर रहे हैं और कन्फ्यूजन, इंतशार और तखरीबकारी इनके अंदर सरायत कर चुकी है। यानी रेटिंग का ये जो प्रो डॉलर्स हैं, रेटिंग की जो इनकी आपस में दौड़ लगी हुई है, ये ऐसे हक़ाइक़ मसक करते हैं और ऐसा सफ़ेद झूठ बोलते हैं दिन की रोशनी में कि अल्लाह की पनाह। और इनको सुनने वाले इनकी बातों पर भी यकीन कर लेते हैं, जिस तरह मैंने मुबशर ज़ैदी साहब का हवाला आपको दिया है। और उन्होंने भी इस तरह ये कहा जी कि वो चूँकि समा की टीम का कभी हिस्सा रहे हैं तो इसलिए।
तो नीचे से भी लोगों ने ये लिखा है कि पहले तो जनाब ने डॉन न्यूज़ के हवाले से ये ख़बर इस तरह की दी थी जो ख़बर सच साबित नहीं हुई, और इनकी अपनी कोहनी पे जो चोट लगी थी और उसके बाद इनके कुछ चक्कर था, वो ज़ाती मामलात हैं। अच्छा, बातें करने से पहले या आप उनके ये 13-14 मिनट की तमहीद सुने तो वो ये कहते हैं मैं किसी की ज़ातियात पर हमला नहीं करता, और साथ में इमरान खान साहब के हवाले से जब बात हुई तो साथ ही उन्हें बंदर की तरह उछल कूद वाला करार दिया, यानी कह दिया, और कहते हैं जी कि मैं किसी की ज़ातियात पर हमला नहीं करता। और मीडिया एथिक्स की बात कर रहे थे, मीडिया के असूलों की बात कर रहे थे। तो आज तक आपने कोई मीडिया एथिक्स के हवाले से कोई काम किया है? आप भी तो पार्टीबाजी बनते रहे हैं। आपको जब तक घास डलती रही आप वहाँ से चारा चुगते रहे, जब घास डलना बंद हुई तो आपने तोपों का रुख फिर आएँ बाएँ शाएँ करना शुरू कर दिया। आज जो जर्नलिज़म की सूरत हाल है या सोच सहाफ़ियों के हवाले से आम पब्लिक में राय पाई जाती है, वो आप जैसे लोगों की वजह से ही है जिन्होंने इसे अपना एक धंधा बनाया हुआ है, ताकि हमारी रेटिंग आती रहे, हमारे डॉलर बनते रहें। माशरे में फ़साद, इंतशार, कन्फ्यूजन फैलती है तो हमारी बला से। ये आप लोगों ने वतीरा बनाया हुआ है, और जो इनके सुनने वाले हैं वो भी कोई तहकीक नहीं करते, बस वो भी अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद को सामने रखते हैं और फिर उसे मद्देनज़र रखते हुए इनकी कहीं बातों पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई इनके लीडर के हक़ में बात कर लेता है तो वो ठीक है, ना करे तो वो गलत है। अब जिन को अलीम ख़ान साहब पर गुस्सा है वो तो बिल्कुल उन्हें कमज़ोर साबित करेंगे और ये कहेंगे जी कि हुआ होगा जी। जिन को मनीफ़ फ़रूक साहब पे गुस्सा है वो भी ये कहेंगे जी कि हाँ हुआ होगा। जो शेख रशीद साहब की सियासत को नापसंद करते हैं उन्हों को तो बहुत खुशी हुई होगी कि हाँ हुआ होगा और अच्छा हुआ है। और कुछ वो एंकर प्लस यूट्यूबर्स जो कभी इमरान खान साहब के गुण गाते रहे, और जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने अपनी मजलिस शूरा बराए मीडिया उसमें बुलाना कम कर दिया, बल्कि बुलाना ही छोड़ दिया, तो वो उनके ख़िलाफ़ हो गए। उनका भी नाम किसी दिन हम डिस्क्लोज़ कर देंगे विद उनके थंबनेल्स। और एक वक्त में उन्हें नवाज शरीफ साहब अच्छा लगना शुरू हो गए थे, आजकल वो भी अच्छे नहीं लग रहे, तो वो भी मीडिया एथिक्स की बात कर रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि मीडिया एथिक्स की बात करें जिनकी वजह से आज मीडिया के ये हालात हैं कि मीडिया में अगर कोई गैर जानबदार सहाफ़ी अच्छी बड़ी ख़बर दे दे तो जो लोग हैं वो कम यकीन करते हैं और ये टैग लगाना शुरू कर देते हैं कि शायद इसने भी कोई लिफाफा पकड़ा होगा या इसे भी कहीं से मोटिवेट किया होगा या कहीं से कहा गया होगा कि यह हमने व्हाट्सएप कर दिया और आप ये ख़बर डिस्क्लोज़ कर दें। तो ये जो लोग बड़े बड़े जय्यद एंकर हैं जो वीलॉग बने हुए हैं, अपना धंधा बनाया हुआ है, अपना चूरन बेचते हैं, इन लोगों की वजह से जर्नलिज़म की ये सूरत हाल है। और ताज़ा वाक़या ये शेख रशीद अहमद और मनीफ़ फ़रूक का जो इंटरव्यू है समा टीवी पे, उस हवाले से है कि यार ये बग़ैर तहकीक के इतना बड़ा झूठ, वो भी दिन की रोशनी में झूठ, और ऊपर से जुल्म या सितम बराए सितम ये कि ये सस्ते दानिश्वर जिन्हों को मेरे ख्याल में वलैती भी कम कम मैसर आती है, ख़ास मशरूब है, यानी कच्ची और कच्चे सिगरेट पी के ही ये शुरू हो जाते हैं बग़ैर तहकीक के। दोस्तों जो ठीक हक़ायक़ होंगे, हमारी कोशिश होगी कि इस इंटरव्यू के हवाले से वो चीज़ें आप तक पहुंचाई जाएं। तो हमारे चैनल इनसाइड स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।